नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीम उस्मान उखला टाइम्स के लिए। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही दिलचस्प व बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो बच्चे आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये बच्चे बहुत एक्टिव बच्चे हैं और इन्होंने प्रॉफ़ेट मोहम्मद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो उनकी सुन्नत थी उसको ज़िंदा किया है। और उनकी सुन्नत थी मस्जिद में खुशबू करने की। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम किसी मस्जिद के अंदर खुशबू की जाती है, लेकिन हमारे इस ग्रुप ने, जो एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, इसने ये ठानी कि हम मस्जिद के अंदर ये खुशबू करेंगे। जुमे के रोज़ में ये रोज़ जुमे के हर रोज़ ये मस्जिद में आते हैं और यहाँ पर ये खुशबू करते हैं। और इन्होंने बाकायदा ये देखिए लुबान के लिए एक बर्तन भी लिया है, इसको इस जलाते हैं और इसकी खुशबू करते हैं और ये पूरी मस्जिद को महका देते हैं। जब भी इमाम साहब आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और जितने भी नमाज़ी आते हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगता है इस मुअत्तर मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने में। तो आप जानते ही हैं कि लुबान एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, क्योंकि लुबान को जलाने से बहुत सारी बैक्टीरियाज़, बहुत सारी बीमारियाँ दूर जाती हैं। आप ये भी जानते हैं कि लुबान एक ऐसी चीज़ है और ये मस्जिद में खुशबू करने से एक तो एक माहौल बनता है और एक एक तरह से एक समा जो तारी होता है ना, उससे अल्लाह बहुत नज़दीक लगने लगते हैं। तो चलिए इन बच्चों से ही पूछते हैं इनकी क्या राय है और ये ऐसा क्यों करते हैं? अ, आपका नाम क्या है? नदीम अंसारी। नदीम अंसारी, ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? ये जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर जुमेरात के दिन या जुमे के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में लोबान जलाया करते थे और पूरी मस्जिद लोबान की धुएं से खुशबू से पूरा मस्जिद मुअत्तर हो जाता था। और इस खुशबू से बहुत सारी परेशानियां बलाइयां दूर हो जाती है। और ये खुशबू फरिश्तों और पाक जिन्नतों को ये बहुत पसंद है। और मुसलमान को खुशबू से मुअत्तर रहना मुसलमान की एक सुन्नत है। और ये जो हम लोबान जलाते हैं ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमने इस सुन्नत को जिंदा करा और हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे इस सुन्नत को जिंदा रखें। देखिए कितनी प्यारी बात इन्होंने कही कि ये जो बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने में लगी पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि ये और मस्जिद में भी जाएँगे और वहाँ भी ये काम करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नाम? सर मोहम्मद इयास। अयाज़, आपको कैसा लग रहा है ये सब करके? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, ईद लगाने से। सर हमारे नबी है, लगाते सर हर जुमे को। सर सबको घुटाने नहीं होगी और सर नमाज पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं होगी सर। तो इन्होंने बताया कि नबी लगाया करते थे ये अत्र जो है और ये खुशबू किया करते थे और नमाजियों के लिए ये चाहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत माहौल बनाएँ। अब हम चलते हैं ज़ीशान है ना आपका नाम? तो ज़ीशान, आप तो लुबान का पूरा ये जो लुबान दान है आपके हाथ में, तो आप क्या कर रहे हैं? सर ये पूरा मस्जिद में धोनी कर रहा है ताकि मतलब किसी भी नमाजी को प्रॉब्लम ना हो नमाज पढ़ने में और घुटन ना महसूस हो। तो ये कब से कर रहे हैं बच्चों आप लोग? सर 1 महीने से हम कर रहे हैं। 1 महीने से ये लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, और आप बताएँ आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सादिक है। सादिक, आप ये जो मस्जिद में कर रहे हैं, तो ये काम करने से आपको क्या कैसा लगता है? सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई यहाँ पे मस्जिद में आ रहा है और उसे अगर नाक में वो खुशबू जा रहा है तो वो नमाज और अच्छे से पढ़ सकता है। तो हमारा वही चाहना है कि वो अच्छे से नमाज पढ़ सके और जो वो जितने अच्छे से नमाज पढ़ सकता है और जितने अच्छे से दुआ मांगेगा उसको उतना ही ज़्यादा सवाब पहुँचेगा और हमें भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा ही। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सवाब ही कमाना चाहते थे, इस नज़र से उन्होंने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये विरासत है, जो इनकी एक सुन्नत है, उसको ज़िंदा किया। और हमारे एक साथी हैं और हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी हमें बताएँ, साकिब उनका नाम है, तो वो भी हमें बताएँ कि उन्होंने ये कैसे उनके दिमाग में आइडिया है, और ये बच्चों के लीडर हैं, तो ये मुझे बताएँगे कि इन्होंने कैसे ये आइडिया इनके दिमाग में आया और इन्होंने ये काम किया। आइडिया तो ये हमारे असीम सर है, उन्होंने दिया। हमें भी ज़रा-सा ये पता नहीं था कि लुबान होता क्या है, हमें धुनी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और लुबान के बहुत फ़ायदे हैं, अभी आपको बच्चों ने बताया। मगर अभी लुबान को लेके बहुत ही मसला है, बहुत ही टेंशन हो रही कि 2 तरीके के लुबान होते हैं। देसी लुबान और एक जो आजकल टेक्निकल ज़माने की इलेक्ट्रिसिटी लुबान। तो हमें कौन-सा लुबान करना चाहिए? कौन-सी खुशबू देनी चाहिए? देखिए, जो पहले के लोग हुआ करते थे वो तो आम तरीके से लोबान को किया करते थे, तो आम तरीका ही सबसे अच्छा माना जाता है आज भी,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी का अभी भी कोई भरोसा नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी जो सीने में अगर हम प्रेस करके अपने सीने की जकड़न को ख़त्म करते हैं तो वो हमें टीबी पैदा कर देती है। मगर उसी को आग को तवे के ऊपर उसी कपड़े को सीने में जकड़न करते हैं, जो जकड़न होती है उसको हम ख़त्म करते हैं तो वो ख़त्म भी कर देती है। अब सोचिए कि एक तवा जो आग से जलता है और एक सिर्फ प्रेस जो इलेक्ट्रिसिटी से जलती नाज़रीन, हमारे साथ में मोहम्मद सलीम साहब हैं जो कि बहुत मस्जिद में दिखाई देंगे आपको कभी आप जब ओखला विहार आएँगे। तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगता है जब बच्चे यहाँ पर सफाई करते हैं और लोबान करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाई देखिए, खुशबू लगाना तो सुन्नत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुम्मे में मस्जिद में क्या कहते हैं लोबान की धूनी लगाया करते थे और घरों में भी धूनी लगाया करते थे और ये हम लोगों को होना भी चाहिए। हर हफ्ते में 1 दिन कोई सा भी दिन हो, कोई एक दिन फ़िक्स ना करें। कोई से भी दिन अपने आगे धूनी लगाएँ और सफ़ाई-सुथराई करें और भाई क्या कहते हैं सफ़ाई तो निस्फ़ुल ईमान यानी हमारा आधा ईमान है सफ़ाई-सुथराई करना। और मेरा तो यही कहना है लोगों से कि अपने घरों में भी धूनी लगाएँ, सफ़ाई-सुथराई रखें और अपने बच्चों को क्या कहते हैं साफ़-सुथरा रखें और ख़ुद भी खुशबू लगाएँ। खुशबू लगाना भी सुन्नत है। क्योंकि खुशबू से जो है फ़रिश्ते पास रहते हैं और ये शयातीन और ये गंदी चीज़ें जो है अक्सर दूर भागती हैं। तो यही है मेरा कहना है कि आप लोग जो है अपने घरों में भी धूनी लगाएँ और आपके आस-पास जो मस्जिदें हैं, मोहल्ले, गलियाँ वग़ैरह इसकी भी सफ़ाई-सुथराई रखें और उसमें भी धूनी वग़ैरह लगाते रहें। इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। देखिए, उन्होंने बताया कि हमें अपने आस-पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए और आधा ईमान तो सफाई है। तो उम्मीद है आप हमारी इस रिपोर्ट के बाद ये इनिशिएटिव आप भी लेंगे और अपने घर के अलावा, अपनी मस्जिद के अलावा आस-पड़ोस की और जगहों को भी साफ़ करेंगे। अभी हटा ढक्कन हटा। इससे हो जाएगा ना? इससे चार्ज कर दो। कैसा? तो देखा नाज़रीन आपने बच्चों के जज़्बे को सलाम। इन लोगों ने वो काम करके दिखाया है जो वाक़ई बड़े-बड़ों के दिमाग में भी नहीं आता और ज़्यादातर तो लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि काफ़ी ख़र्च वाला ये काम है। तो इन बच्चों ने इसके लिए फ़ंड रेज़ किया और फ़ंड रेज़ करने के बाद अलग-अलग लोगों से इन्होंने ये कहा कि वो मस्जिद में ये रौनक करना चाहते हैं, ये खुशबू करना चाहते हैं। तो लोगों ने भी उनकी बात सुनी, किसी ने लोबान दान दिलवाया, तो किसी ने बख़ूर दिलवाया, किसी ने बुरादा, तो किसी ने कुछ और। तो इस तरह से इनका पूरा ये सामान और साज़ो-सामान के साथ ये आ गए और इन्होंने मस्जिद में ये खुशबू करना शुरू करी और ये कारपेट्स पे भी मस्जिद की सफाई तो करते ही करते हैं, कारपेट्स पे भी इत्र लगाते हैं और जितने भी मौलाना साहब और इमाम साहब हैं और मौज़िन साहब हैं, उनकी जो नमाज़ है उनको भी और मिंबर को भी बहुत साफ़ करके खूबसूरती से उस पर इत्र लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और जब तक हम खुशबू से महकेंगे नहीं, जब तक हम अपनी नबी की इस सुन्नत पर नहीं चलेंगे, तब तक हम जो है बहुत सारी चीज़ों से हम जो है महरूम रह जाएँगे। इसका एक बहुत अच्छा पहलू तो है ही कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही मुफ़ीद काम है ये। इसके अलावा हमें अपनी ज़िंदगी में भी जब हम खुशबू लगाते हैं, तो हम महक जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। उम्मीद है आप भी ये प्रैक्टिस फ़ॉलो करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाएँगे और उसको भी दूसरों को जो है एक कम्फ़र्ट लेवल देने वाला एक काम करेंगे।